नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट में आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नगर निगम हरिद्वार जमीन घोटाले में एक्शन। न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर हुआ है। 2 आईएएस और 1 पीसीएस समेत अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। हरिद्वार के डीएम कर्मेंद्र सिंह सस्पेंड किए गए हैं। तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी सस्पेंड किए गए। एसडीएम अजयवीर सिंह सस्पेंड किए गए हैं। कूड़े के पास निगम ने जमीन खरीदी थी। नियमों को ताक पर रखकर ये जमीन खरीदी गई थी, जिसके बाद जांच शुरू की गई और जांच में ये तमाम अधिकारी कुछ खास जवाब नहीं दे पाए, जिसके चलते ये तय हुआ कि कहीं ना कहीं इनकी संलिप्तता रही है और उसके बाद ये एक्शन लिया गया। इन सभी को सस्पेंड कर दिया गया है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर को प्रमुखता के साथ न्यूज स्टेट ने चलाया था। खबर का बड़ा असर हुआ है और नगर निगम हरिद्वार जमीन घोटाले में ये एक्शन लिया गया है। पूरा मामला क्या था ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। ना ही खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता इसमें बरती गई और ना ही शासन के नियमों को दरकिनार यहाँ पर कर दिया गया और 14 करोड़ की जमीन को 54 करोड़ में खरीदा गया। बेकार भूमि को अत्यधिक दाम में यहाँ पर खरीदा गया और साथ ही भूमि की कोई तत्कालिक आवश्यकता थी, ना ही खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती गई। शासन के नियमों को दरकिनार कर घोटाला किया गया। इस जमीन को खरीदते वक्त 14 करोड़ की जमीन को 54 करोड़ में यानी कि दुगने तिगने दामों में खरीदा गया। बेकार भूमि को अत्यधिक दाम में खरीदा गया। ना भूमि की कोई तत्कालिक आवश्यकता थी, लेकिन उसके बावजूद भी भूमि को खरीदा गया। नियमों में बदलाव कर दिया गया इस भूमि को खरीदने के लिए और इसी वजह से इन तमाम अधिकारियों पर गाजगिरी है। सभी को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि जांच अभी भी जारी रहेगी और ये जो अधिकारियों की सूची है जो इस मिली भगत पे भ्रष्टाचार में शामिल रही है और लंबी हो सकती है। हालांकि जांच अभी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि शुरुआत से न्यूज स्टेट इस खबर को दिखा रहा है प्रमुखता के साथ और प्राथमिकता के साथ। इस खबर को दिखाने का असर ये हुआ कि इन अधिकारियों पर गाजगिरी, इनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो हरिद्वार जमीन घोटाले में ये बड़ा एक्शन, डीएम और साथ ही एसडीएम और तत्कालीन नगर आयुक्त को सस्पेंड किया गया। तो कूड़े के पास नगर निगम, बता दें कि कूड़े के पास निगम ने जमीन खरीदी थी। नियमों को ताक पर रखकर ये जमीन खरीदी गई थी और जो रेट था उससे दुगने तिगने दामों पर ये जमीन खरीदी गई थी और हालांकि इसकी कुछ खास जरूरत भी नहीं थी, उसके बावजूद इस जमीन को खरीदा गया। लेकिन इसके लिए कैसे नियमों में बदलाव किए गए, कैसे नियमों को ताक पर रखा गया और किस तरीके से तमाम अधिकारी इस घोटाले में संलिप्त रहे, उसको लेकर ये पूरा मामला और आखिरकार इसमें एक्शन हुआ और ये 3 अधिकारी जिनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो एक्शन में है धामी सरकार फुल मोड में। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जमीन घोटाले पर कार्रवाई। ये वही जमीन है जिसको औने पौने दामों में खरीदा गया है, यानी कि ये जमीन का जो रेट था उससे दुगने तिगने दामों पर इस जमीन को खरीदा गया, जिसकी कुछ खास जरूरत भी नहीं थी। वहीं तीसरी तस्वीर अधिकारियों पर गाजगिरी है। ये वो 3 अधिकारी हैं जिनको सस्पेंड किया गया है जो इस घोटाले में शामिल रहे। तो हरिद्वार जमीन घोटाले में सरकार की कार्रवाई और धामी सरकार ने न्यूज स्टेट की खबर का संज्ञान लेते हुए 2 आईएएस, 1 पीसीएस समेत 12 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। तो बता दें कि 12 अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं इस मामले में। तो ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। हरिद्वार जमीन घोटाले में सरकार ने कार्रवाई की है और धामी सरकार ने न्यूज स्टेट की खबर का संज्ञान लेते हुए ये कार्रवाई की और 2 आईएएस, 1 पीसीएस समेत 12 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार नगर निगम भूमि घोटाले को लेकर, जिसमें धामी सरकार ने कड़ा प्रहार किया है। बड़ी कार्रवाई करते हुए इस मामले में शामिल 3 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो बता दें आपको कि जमीन घोटाले में धामी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आईएएस और 1 पीसीएस अफसर समेत 12 लोग तो सस्पेंड किए ही हैं, जिसमें डीएम, एसडीएम और पूर्व नगर आयुक्त पर गाजगिरी है। डीएम कर्मेंद्र सिंह, पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी सस्पेंड किए गए हैं। एसडीएम अजयवीर सिंह पर भी कार्रवाई हुई है। अब विजिलेंस जो है जमीन घोटाले की जांच करेगी। 14 करोड़ की जमीन को 54 करोड़ में आखिर क्यों खरीदा गया? बेकार भूमि को अत्यधिक दाम में खरीदने का आरोप है। शासन के नियमों को दरकिनार कर खरीद फरोख्त की गई है। और वहीं अजीत सिंह राठी हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। अजीत, देखिए यहाँ पर 12 अधिकारी बताए जा रहे हैं जिनको सस्पेंड कर दिया गया है और इस खबर पर प्रमुखता से हम नज़र रखे हुए हैं शुरुआत से ही और साथ ही खबर को दिखा भी रहे हैं, जिस पर संज्ञान लेते हुए इस खबर को लेकर एक्शन लिया गया है। लेकिन एक बड़ी बात ये भी यहाँ पर कि देखिए ये ज़मीन बताया जा रहा है कि इसका रेट बहुत कम था, लेकिन
दुगने तिगने यानी 14 करोड़ की जमीन को 54 करोड़ में खरीदने का ये पूरा मामला है। लेकिन आखिर ये जमीन खरीदी क्यों गई, उसके बाद जमीन जब इतनी महंगी खरीदी गई उस जमीन का किया क्या गया, कैसे आखिर ये सारा जो घोटाला है मैनेज करने की कोशिश की गई, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए अजीत। देखिए, एक तो मैं अपने दर्शकों को नई जानकारी दे दूं कि कर्मेंद्र सिंह दूसरे जिलाधिकारी हैं उत्तराखंड बनने के बाद से, जब जो कोई एक डीएम सस्पेंड हुआ है, मतलब ये दूसरी घटना है। उससे पहले 2003 में पटवारी भर्ती घोटाले में पौड़ी के जिलाधिकारी एसके लांबा को तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने सस्पेंड किया था। 25 साल के इतिहास में कर्मेंद्र सिंह दूसरे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं जो सस्पेंड किए गए हैं। दूसरी बात, इसमें सबसे बड़ा खेल समयबद्धता का था। जिस दिन से जांच शुरू हुई तो रणवीर सिंह चौहान जो सीनियर आईएएस हैं, सेक्रेटरी हैं शासन में, उनको जिस दिन से जांच सौंपी, उन्होंने 20 से 21 दिन में अपनी जांच रिपोर्ट पूरी करके सरकार को सौंप दी। जहां सालों सालों जांच चलती रहती है, सालों तक जांचों का कोई पता नहीं होता, तो वहीं पर रणवीर सिंह ने आईओ बनने के बाद से 20 से 22 दिन के भीतर अपनी पूरी जाँच रिपोर्ट सौंप दी सरकार को, जिसके आधार पर ये कार्रवाई की गई। तीसरा क्या है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चूँकि पिछले काफ़ी दिनों से करप्शन को ख़त्म करने के लिए, करप्शन को कम करने के लिए लगातार मुहिम चलाए थे। विजिलेंस को भी खुली छूट दी थी कि वो लगातार छापेमारी करे। इसी बीच में ये प्रकरण उछला तो मुख्यमंत्री ने 1 महीना पहले जांच बिठाई और पूरा प्रकरण इस तरह से था कि एक किसान की ज़मीन को खरीदने की अनावश्यक प्रक्रिया शुरू होती है 19 सितंबर को। नगर निगम के पास, हरिद्वार नगर निगम के पास कोई उद्देश्य नहीं है ज़मीन खरीदने का, कोई प्रोजेक्ट नहीं है लगाने के लिए, लेकिन फिर भी नगर निगम हरिद्वार ज़मीन खरीदने का प्रपोजल बनाकर उस समय के प्रशासक जो जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह थे, चूँकि निर्वाचित बोर्ड नहीं था, कर्मेंद्र सिंह के पास भेजता है, प्रशासक उसको 24 घंटे में ही अनुमति दे देते हैं। 19 सितंबर से 26 अक्टूबर तक चली इस फाइल की प्रक्रिया को, जो खरीदने की एक प्रक्रिया चल रही थी फाइल पर, उसी के दौरान 3 अक्टूबर 4 अक्टूबर को उस ज़मीन का लैंड यूज चेंज करने का एक मामला एसडीएम कोर्ट अजयवीर सिंह के कोर्ट में आता है और वो उसको 21 अक्टूबर तक ख़त्म भी कर देते हैं, उसका लैंड यूज चेंज कर देते हैं। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि जिस दिन खरीद की प्रक्रिया शुरू हुई तो उसकी श्रेणी थी कृषि, एग्रीकल्चर लैंड को खरीदने की प्रक्रिया शुरू हुई, उसकी कीमत थी 14 करोड़ रुपए। एसडीएम ने प्रक्रिया के बीच में ही उसका लैंड यूज चेंज करके आबादी में दर्ज कर दिया, वो कमर्शियल हो गया, उसका सर्किल रेट हो गया 54 करोड़ रुपए। तो एसडीएम सबसे जघन्य अपराध के दोषी हैं यहाँ पर। दूसरा, वरुण चौधरी नगर आयुक्त, जिन्होंने बिना किसी ज़रूरत के ज़मीन खरीदने का मसौदा तैयार किया, दूसरे बड़े आरोपी वो हैं। और तीसरा, जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह, जिन्होंने बिना किसी परीक्षण के, बिना किसी आपत्ति के, बिना कोई सोचे समझे उस फाइल को अनुमति दे दी जिसमें ज़मीन को खरीदा जाना था। और 14 करोड़ की ज़मीन 54 करोड़ में खरीदी जा रही है, कोई पर्पज नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, और फाइल में लिखा जाता है कि भविष्य की परियोजनाओं के लिए। तो ऐसी तमाम गड़बड़ियों का जब मामला सामने आया तो जांच बैठाई गई और रणवीर सिंह चौहान ने इस न्यूज स्टेट शुरू के दिन से कह रहा है कि ये डे लाइट मर्डर जैसा अपराध है, डे लाइट मर्डर जैसी घटना है, दिन दहाड़े कोई एक जघन्य अपराध हो जाता है। एक सरकारी अधिकारियों का सिंडिकेट जो प्राइवेट लोगों से मिला हुआ है, एक संगठित अपराध की तरह इसको अंजाम दिया गया। और जैसे ही पिछले शुक्रवार को ये जांच रिपोर्ट रणवीर सिंह चौहान ने शासन को सौंपी तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार, यानी आज 5वें दिन मुख्यमंत्री ने एक बड़ा एक्शन लिया। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये भी एक मैसेज देने की कोशिश की है कि इस तरह की कहीं भी कोई अनियमितता करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और मैंने जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं कर्मेंद्र सिंह, जो सस्पेंड हुए हैं 25 साल के उत्तराखंड के इतिहास में, और जिस तरह से 2 आईएएस और 1 पीसीएस के साथ 12 लोगों को सस्पेंड किया गया है, ये एक लंबी फहरिस्त है सस्पेंड होने वालों की। और ये बताती है कि सरकार की मंशा बहुत क्लियर है और जो भी इस तरह के कार्यों में संलिप्त हैं वो अपने काम पर फोकस करें, इस तरह के कामों पर फोकस ना करें। जी, अगर हम ये कहें कि न्यूज़ स्टेट की इस खबर का ना सिर्फ असर बल्कि इस जांच और पड़ताल पर भी असर पड़ा है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि देखिए इस खबर को संज्ञान में लिया गया। शुरुआत से हमारी नज़र खबर पर है, आप लगातार कवरेज कर रहे हैं और लगातार हम ये बात कह रहे हैं कि यहाँ एक बड़ा घोटाला हुआ है। और देखिए घोटाले में जो फेहरिस्त है वो इतनी लंबी है, लिस्ट इतनी लंबी है अधिकारियों की कि यहाँ पर 12 तो सस्पेंड ही कर दिए गए हैं। क्या उम्मीद है कि और भी अधिकारियों की संलिप्तता इसमें हो सकती है? ये जाँच कब
कब तक और चलेगी, आगे क्या होगा? देखिए, सस्पेंड करने वाली बात तो ये चीज़ें यहाँ पर रुक गई हैं। जितने अधिकारी सस्पेंड हो सकते थे हो गए हैं। इसके अलावा 3 और बड़े फैसले हुए हैं। जो वरुण चौधरी नगरायुक्त थे हरिद्वार में, उनके कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या किया उसका स्पेशल ऑडिट होगा, नंबर 1। नंबर 2, नगर निगम हरिद्वार को कहा गया है कि वो ज़मीन की सेल डीड को निरस्त करे और जो किसान के खाते में पैसा गया है उसको वापस लाए। 2 और तीसरा, इस पूरे प्रकरण की प्रशासनिक जांच के साथ साथ विजिलेंस जांच भी पैरेलल चलेगी। वो देखेगी कि ये पैसे का ट्रांजैक्शन किस तरह से कहां से हुआ है, सरकारी अधिकारियों की भूमिका, कर्मचारियों की भूमिका क्या है। तो 2 जांच शुरू होंगी। एक विजिलेंस की जांच शुरू होगी जो सेपरेट जांच होगी, एक प्रशासनिक जांच, और तीनों अधिकारियों को अभी कार्मिक और सतर्कता विभाग शासन में अटैच कर दिया गया, दोनों आईएएस और एक पीसीएस। और एक प्रशासनिक जांच अब शुरू होने वाली है जिसको हम विस्तृत जांच कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी। उसके लिए अब इन सभी अधिकारियों को चार्जशीट सर्व होगी। चार्जशीट का जवाब ठीक से नहीं दिए जाने पर एक जांच अधिकारी और नियुक्त होगा जो रणवीर सिंह चौहान से एक रैंक ऊपर होगा, यानी प्रमुख सचिव होगा कम से कम। वो विस्तृत जांच करेगा, वो अपनी रिपोर्ट शासन को देगा, और इधर विजिलेंस भी अपनी रिपोर्ट शासन को देगी। और वरुण चौधरी के कार्यकाल का जितना भी जो भी टेन्योर उसका रहा है, क्या क्या फैसले लिए, उसका एक स्पेशल ऑडिट किया जाएगा। और जितना पैसा किसान के खाते में ट्रांजैक्शन हुआ है उस पैसे को सेल डीड को निरस्त करके वापस लाया जाएगा। ये भी इस पूरे घटनाक्रम के मुख्य बिंदु हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन इसके साथ ही आपने कभी बीच में बात मेंशन की कि एक किसान के खाते में जिसमें पैसा गया है उस पैसे को वापस मंगवाने को लेकर भी अब आगे काम होगा। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर ये भी है कि देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर लगातार जो सरकार है वो बात करती है, जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है, और कहीं ना कहीं इस एक्शन के बाद गवर्नमेंट ने ये साबित कर भी दिया है कि देखिए, भ्रष्टाचार जहाँ होगा तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, कुछ भी कहने से पहले और कुछ भी कहने के बाद, चाहे सरकार हो चाहे व्यक्ति, उसको साबित करना पड़ता है। अगर सरकार ये कहती है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेंगे, तो सरकार को ये दिखाना होता है। और पुष्कर धामी की सरकार ने इतना बड़ा फैसला लेकर ये दिखाया है कि वो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का जो सिद्धांत है उसी के अनुसार चलेंगे। और ये एक ऐसी कहानी लिखी गई है कार्रवाई की जो नज़ीर बनेगी। और आने वाले दिनों में अधिकारी इस जांच रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे। जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी तरीके से ये जांच की गई है, रणवीर सिंह चौहान जो आईओ थे, वो वाकई इस पूरे के पूरे मामले में उनको बधाई दिया जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे माहौल में जब करप्शन हावी हो, एक अधिकारी बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से और समयबद्ध तरीके से अपनी जांच करके 20-22 दिन में शासन को सौंप देता है, ये भी एक बहुत ही अच्छा इत्तेफाक है। और जो सिस्टम में घुन लगा है उसमें देखना ये होता है कि अभी भी कुछ ऐसे अधिकारी बचे हुए हैं जो सिस्टम को बचाने में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल अजीत, लेकिन देखिए, इस तरह की जब खबरें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं जनता के अंदर भी अविश्वास पैदा हो जाता है अधिकारियों के ऊपर, प्रशासन के ऊपर। फिर चाहे उसके बाद प्रशासन कितना ही अच्छा काम कर ले या किसी भी तरह की बात कर ले भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन जब इतने बड़े पद पर, इतने बड़े ओहदे पर जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो इस तरह से भ्रष्टाचार करते हैं, तो जनता फिर आगे क्या सोचेगी और क्या समझेगी? उससे माहौल ख़राब होता है, सरकार का परसेप्शन ख़राब होता है, सरकार के इकबाल को ठेस पहुंचती है। और एक जो शासन, सरकार, सत्ता, जो उसका इकबाल होता है जिससे पूरा सिस्टम रन करता है, वो कहीं ना कहीं आहत होता है। और जब सरकार का इकबाल आहत होता है, पब्लिक का भरोसा उठता है, इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशन पैदा होती है। लेकिन ऐसी सिचुएशन पैदा होने से पहले ही पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले को संभाला, एक जांच बैठाई, और जांच बैठाने के साथ टाइम बाउंड तरीके से उस जांच रिपोर्ट को मंगाया गया। उस जांच रिपोर्ट पर 5वें दिन कार्रवाई हुई। अन्यथा जांच रिपोर्टें भी धूल फांक रही हैं बहुत सारे मामलों की। यही नहीं, किसी भी राज्य में आप जाइए, पहले तो जांच सालों साल तक नहीं होती, अब 20 दिन में 22 दिन में जांच पूरी हो गई। जांच बहुत पारदर्शी तरीके से पूरी हुई, फिर 5वें दिन कार्रवाई भी हो गई। तो ये जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है, इसको भी देखा जाना चाहिए। ये एक मैसेज देने की बात है, सरकार के इकबाल को बरकरार रखने की बात है कि अगर कोई व्यक्ति करप्शन में इतना लिप्त हो जाएगा जो सिस्टम को घुन की तरह चाटने लगेगा या सिस्टम की काहिली का एक प्रतीक बन जाएगा, तो उसके लिए भी ये एक एग्जाम्पल है कि आने वाले दिनों में अधिकारी इस घटनाक्रम को देखें और सचेत रहें और राज्य के लिए काम करें, राज्य कल्याण के लिए काम करें। जी
बिल्कुल, लेकिन एक अभी भी सवाल जो मैं यहाँ पर बना हुआ है, जिसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि जो इतना बड़ा खेल हुआ है इस ज़मीन को लेकर, ये हुआ क्यों है? बेसिकली इसके पीछे मंशा आखिर थी क्या? किस तरह की मंशा के साथ में ये फेरबदल किया गया, ये भ्रष्टाचार किया गया, घोटाला किया गया, जिसमें इतनी बड़ी लिस्ट है एक अधिकारियों के शामिल होने की? देखिए, ये इतना कठिन सवाल नहीं है। इतना बड़ा घोटाला हुआ है, 14 करोड़ की जमीन 54 करोड़ में खरीदी गई है। ये वित्तीय अनियमितता है और वित्तीय अनियमितता के पीछे विशुद्ध रूप से भ्रष्टाचार छिपा होता है और अधिकारियों का जो बेजा इस्तेमाल करते हैं अपने अधिकारों का, वो चीज़ छुपी होती है। ये प्रशासनिक अनुशासनहीनता है, ये वित्तीय अनुशासनहीनता है। और 14 करोड़ की ज़मीन को सरकार किसी व्यक्ति से 54 करोड़ में खरीद रही है, तो जो सरकार नहीं, जो अधिकारी खरीद रहे हैं, और तो वो उनके अधिकारियों का स्वार्थ है। अन्यथा आप किसी की भी वस्तु को ज़्यादा दामों में क्यों खरीदोगे? तो यहाँ पर ये वित्तीय अनियमितता हुई है और इसमें भ्रष्टाचार पूरी तरह से परिलक्षित हो रहा है। इन तीनों अधिकारियों पर जो एक गाज गिरी है सस्पेंशन की, ये बताती है कि ये कहीं ना कहीं इस पूरे सिंडिकेट में इन्वॉल्व हैं और पूरा ये एक संगठित तरीके से किया हुआ अपराध है, जो जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है, जो डे लाइट मर्डर की श्रेणी में आता है। इस तरह का एक ऑर्गेनाइज क्राइम है जिसमें पैसा है, जिसमें करप्शन है, जिसमें सारी वो चीज़ें हैं, अनियमितताएँ हैं, अनुशासन को ताक पर रख दिया गया। एक ऐसी ज़मीन जो किसी काम नहीं आ सकती, आखिर कूड़े के ढेर के पास कौन सा प्रोजेक्ट नगर निगम लगाएगा, वो उसने बताया भी नहीं। और क्या कूड़े के ढेर के पास आप कोई हॉस्पिटल, स्कूल या अपना कोई प्लांट ऐसा लगा सकते हैं जो पब्लिक के काम आए? वहाँ केवल कूड़े का रिसाइकिल प्लांट ही लग सकता है। अगर 54 करोड़ में आप एक रिसाइकिल प्लांट और वो भी भविष्य की परियोजनाओं में आप शामिल करते हैं, तो आपकी सत्यनिष्ठा पूर्णतः संदिग्ध हो जाती है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने अजीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।